आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Everyone, question given है fluid mosaic model is the most accepted model for plasma membrane structure. It shows that options है quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within all overall bilayer. Lateral movement within the membrane is measured as its fluidity. Fluid nature of membrane is important for growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis and cell division. एंड ऑल ऑफ दिस हमें ये बताना है कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्यों किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बात हो रही है फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी एक ये ऐसा मॉडल है जो क्या शो करता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर शो करता है, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, अब ये लोग ये बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कैसी है, बायलेयर्ड है। कैसी है, बायलेयर है, यानी कितनी लेयर रहेगी इसमें, 2 लेयर रहेगी। ओके, अब ये जो बायलेयर है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो कैसी बनी, किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, यानी इसमें क्या आ रहा है, फॉस्फेट्स एंड लिपिड्स। जो इसका हेड रहता है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये है हेड। ठीक है, हेड कैसा रहेगा, हेड रहेगा हमारा फॉस्फेट का। ठीक है, और जो टेल रहेगी वो कैसे रहेगी, वो रहेगी फैटी एसिड की। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा रहता है, फैटी एसिड्स का। ठीक है, यानी ये जो फॉस्फेट वाला रीजन है ये कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक, और फैटी एसिड वाला हाइड्रोफोबिक। ओके, तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली कैसा फॉर्मेशन करता है, एक मोजेक वाला पैटर्न कैरी करता है। कैसा पैटर्न रहता है, मोजेक पैटर्न रहता है, जिसमें जो चैनल प्रोटीन्स हैं, यानी लेयर में क्या रहेगा, बीच में एम्बेडेड रहेंगे चैनल प्रोटीन्स और करियर प्रोटीन्स। कौन से, बेसिकली यहाँ 2 टाइप की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैनल प्रोटीन और करियर प्रोटीन। तो ये दोनों किस टाइप के रहेंगे, ये रहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। कैसे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, और एक और कौन सा रहेगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, और यही मिलके क्या फॉर्म करते हैं, यही मिलके फॉर्म करेंगे उसका मोजेक। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि जो उसका लेटरल मूवमेंट है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और इन प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लेटरल मूवमेंट। और वो लेटरल मूवमेंट बेसिकली जो है वो किस वजह से है, क्योंकि जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कैसा है, फ्लूइड नेचर है। या तो अगर हम परफेक्टली बोले तो उसका क्वाजी नेचर, और क्वाजी का मतलब होता है कि पार्शली, यानी कंप्लीटली नहीं, लेकिन उसमें कैसा, पार्शली, यानी एक फ्लूइडिटी है उसमें, कंप्लीटली नहीं बोल सकते लेकिन उसमें बहुत हद तक क्या है, फ्लूइडिटी है। अब जो फ्लूइड नेचर है वो किस में हेल्प करता है, बेसिकली जो फ्लूइड नेचर है इसका मेन वर्क रहता है कि ये करेगा सेल ग्रोथ में हेल्प। किसमें करेगा, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, एज वेल एज सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, और जो इंट्रासेल्युलर जंक्शन बनते हैं उसमें भी हेल्प करता है। ओके, और अगर हम बात करें कि जो इसका जो लेटरल मूवमेंट है, मतलब जब ये जो प्रोटीन्स मूव करेंगे वो किस वजह से करेंगे, उसके फ्लूइड नेचर की वजह से, और उसे हम किस में मेजर करते हैं, उसकी फ्लूइडिटी में मेजर करेंगे। किस में मेंशन करते हैं उसको, कि उसमें कितनी फ्लूइडिटी है। ओके, अगर हमें अब आंसर देखना हो तो आंसर क्या बनेगा, तो सबसे पहले बोल रहा है क्वाजी नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट, ये करेक्ट है। लेटरल मूवमेंट इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, ये भी करेक्ट है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट वन, ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा मेन आंसर जो बनेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।